ओम शिरडी देवाय नमो नमः। प्यारे साईं भक्तों, कभी जब तुम्हें कोई रास्ता न दिखाई दे और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आए तो उस समय एक बार ध्यान से देखना अपने सद्गुरु श्री शिरडी के साईं बाबा की तस्वीर की तरफ। वो मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे और दिल से आवाज आएगी, क्यों घबरा रहे हो पागल, तेरी परीक्षा जब मैं खुद ले रहा हूँ। किसी की क्या मजाल जो मेरे भक्तों को परेशान कर सके। यही हमें ईश्वर सदैव कहते रहते हैं। बाकी जब भी हम सिमरन करके घर से बाहर निकलते हैं तब गुरु की शक्ति साथ रहती है। गलत लोग, गलत शक्तियाँ आपके सामने कितनी भी कोशिश करे अर्थात आपको छू नहीं सकती, क्योंकि ईश्वर का नाम सिमरन रूपी कवच आपके साथ होता है। यही हमें समझना चाहिए। प्रिय प्यारे साईं भक्तों, श्री साईं बाबा का आज का यह प्यारा और प्रेरणादायी संदेश आपके जीवन के लिए खास है, इसलिए आज के इस संदेश को आप बेशक अच्छा कीमती का समय देकर आगे सुनिए। और अगर आपको आज का यह साईं बाबा का संदेश दिल से अच्छा लगे तो इस संदेश को आप अभी एक लाइक कर कमेंट बॉक्स में टाइप करिए ओम साई राम, ओम साई नाथ। अगर आपको कोई समझ नहीं पाता तो निश्चिंत ही आप निराश मत होना, क्योंकि हमेशा कठिन चीजें बाद में ही सबको समझ में आती है। न मैं गिरा और न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर लोग मुझे गिराने से कई बार गिरे। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार को निश्चिंत ही मिटा देती है। बाकी मित्रों, हमेशा आप निश्चिंत ही शांत रहिए और हमेशा आप पूर्णत्व मुस्कुराते रहिए। यह काफ़ी है निश्चिंत आपसे जलने वालों को और जलाने के लिए। धन को एकत्रित करना सहज है, लेकिन संस्कार को एकत्रित करने में उम्र निकल जाती है। अपना जमीर बेचकर अमीर हो जाने से अच्छा है कि फकीर बन जाए। कभी अकेला चलना पड़े तो कभी भी डरो मत, क्योंकि शमशान शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। बाकी दुआ कभी साथ हमारी मात्र छोड़ती नहीं और बद्दुआ कभी पीछा छोड़ती नहीं। निश्चिंती जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वो इज्जत हो या धोखा हो। प्रिय प्यारे साईं भक्तों, हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी। चलते रहिए जनाब, किसी को कभी दुख देना मत, क्योंकि दी हुई चीजें एक दिन 1000 गुनी होकर लौटती है। मित्रों, फिर किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार को मिटा मात्र देती ही है। यही हमें जीवन में अच्छे स्वरूप से समझना चाहिए। बाकी समझ जाइए कि गलती एक जीवन का पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी एक किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना आप फाड़ दीजिए, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी भी आप निश्चिंती खो दीजिए मत। कभी कभी जीवन में सबसे ज़्यादा मुश्किलें आती है और उस समय हमें लगने लगता है कि निश्चिंती ईश्वर हमारे साथ है या नहीं। लेकिन प्यारे साईं भक्तों, एक बात आपको समझना चाहिए कि ईश्वर सदैव हमारे साथ रहते ही है। ईश्वर तो सदैव सबके साथ रहते हैं। अगर आप ईश्वर पर विश्वास रखोगे तो ईश्वर निश्चिंत ही आपके जीवन को पूर्णत्व स्वरूप से आनंदमय करेंगे। इसलिए आपको भी विश्वास ईश्वर पर रखना चाहिए। बाकी उम्मीद कभी हमें छोड़कर नहीं जाती और जल्दबाजी में हम लोग ही उसे छोड़कर चले जाते हैं। निश्चिंत ही आप जो करते हैं उसका असर पूरी दुनिया पर होता है, और जो पूरी दुनिया करती है उसका असर आप पर होता है। मुस्कान थकाए हुए के लिए विश्राम है, उदास के लिए दिन का प्रकाश है, और कष्ट के लिए प्रकृति का सर्वोत्तम उपहार है। इसलिए सदैव मुस्कुराते रहिए। मित्रों, इंसान अपना बुरा वक्त तो भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में लोगों का बुरा रवैया कभी भी वो भूलता नहीं। इसलिए कभी भी किसी के साथ कुछ भी कभी बुरा करिए मत, वरना आपके भी साथ वो हो सकता है जो आप दूसरों के साथ करते हो। यही तुम्हें जीवन में
अच्छी तरह से समझना है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत है ये तो सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं। प्रथम परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। यह चिंता छोड़ दीजिए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये निश्चिंत वे तो स्वयं इस चिंता में इन्हें पूर्णत्व डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। सकारात्मक विचार जो जिंदगी में आपको सफलता दिलाएगी। मित्रों, समझ लीजिए, मंजर बुरा हो सकता है लेकिन निश्चिंत मंजिल नहीं। दौर बुरा हो सकता है लेकिन आपकी जिंदगी नहीं। इसलिए कभी भी अभी की स्थिति को देखकर अपने भविष्य के बारे में चिंता करिए मत। समझ लीजिए, अगर आप प्रयास अच्छे तरीके से करते हो, अच्छे कर्म करते हो, तो निश्चिंत अगर आपका आज बुरा हो, अर्थात आपका आज बुरा हो सकता है लेकिन आने वाला कल आपका निश्चिंत आनंदमय होगा। इसलिए आप अपनी चिंता को पूर्णत्व स्वरूप से छोड़ दीजिए। हर पल मुस्कुराओ, बड़ी खास है जिंदगी। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी भी गिरने देती नहीं। निश्चिंत ही न किसी के कदमों में और न ही किसी की नजरों में। उत्साह के साथ किए गए काम व्यक्ति को सफल बनाते हैं। कभी भी निराशा होना मत, यही सफलता का मूल मंत्र है। मित्रों, जीवन छोटा ही है और हर पल कीमती है, इसलिए हर वक्त खुश रहे। आपके सपने सच होने से पहले आपको सपने देखने होंगे। जितने ज़्यादा सपने देखोगे उससे ज़्यादा बड़ी सफलता भी प्राप्त हो सकती है। इसलिए मित्रों, सपने बड़े देखो और उसके लिए काम भी निश्चिंत ही करो। वक्त आपका है, चाहे अर्थात पूर्णत्व सोना बना लो या फिर सोने में गुजार दो। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, राय से कभी भी आपके दुनिया कभी बदलेगी नहीं। बाकी कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो कभी भी आप घबराइए मत, क्योंकि बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। बाकी जहाँ सूर्य की किरणें हो वहाँ पूर्णत्व प्रकाश होता है और जहाँ प्रेम की भाषा हो वहाँ परिवार होता है। मित्रों, तुम्हारे शब्द किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं तो निश्चिंत आप शांत रहिए। मित्रों, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम तो पूर्णत्व सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम तो सब अर्थात सोच सकते हैं जो आज हमने कभी सोचा ही नहीं। बाकी अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश करिए मत, बस सही बने रहो। गवाही तो वक्त खुद दे देगा। जीत और हार आपकी सोच पर ही निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो निश्चिंत ही जीत होगी। सकारात्मक विचार जो निश्चिंत आपका जीवन बदलते ही रहते हैं। इसलिए सदैव सकारात्मक विचार करना ही हमारे लिए बेहतरीन है। अगर आप किसी का अपमान कर रहे हैं तो वास्तव में आप अपना सम्मान भी खो रहे हैं। मित्रों, यह उन लोगों के लिए अच्छा है जो अच्छी जगह बनाते हैं। समझ लीजिए, पूर्णत्व आपका जीवन आनंदी है और आनंदी रहेगा। इसलिए खुद से प्रेम करो, जीवन पूर्णत्व आपका आनंदमय हो जाएगा। बाकी ईश्वर कहते रहते हैं, निश्चिंत जीवन आपका है। आपको ही अच्छी तरह से सोचकर जीवन को बिताना होगा। ज़्यादा अगर सोचोगे तो जीवन आपको ज़्यादा उलझनों में डालेगा। ज़्यादा अगर आप प्रयास करेंगे तो जीवन आपको निश्चिंत ही ज़्यादा आनंदी करेगा। यदि आप कुछ करने के लिए हिम्मत का निर्माण करते हैं कुछ भी, तो आप बेहतर परिणाम के लिए पर्याप्त निश्चिंत ही पूर्ण तो बचत करते हैं। हौसले बुलंद कर, रास्तों पर चल, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। निश्चिंत ही बढ़कर अकेला काफिल अर्थात काफिला खुद बन जाएगा। जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है तब वो वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित निश्चिंत हो जाता है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो कल कभी ना कभी आपको वो प्राप्त ही हो जाएगा। हमेशा अपनी विशेषताओं का प्रयोग करिए। जिंदगी के हर कदम पर निश्चिंत आपकी प्रगति का
आपको एहसास होगा। बाकी अगर कोई निश्चिंत है, शरीर आपसे छुप छुप के प्यार करता है, तो निश्चिंत और हजार अर्थात करना चाहता है, तो वे एक संकेत जरूर देगा। मित्रों समझ लीजिए, किसी के बुरे बर्ताव को सहन करिए, पूर्णत्व समझ लीजिए। अगर आप जीवन में आनंदी रहना चाहते हो ना, तो हमेशा आपको निश्चिंत पॉजिटिव रहना चाहिए। जितना ज़्यादा आप सकारात्मक रहोगे, उतना ही तुम्हारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो निश्चिंत तब दो चीज़ें हमेशा स्मरण रखिए। पहला, जो खोया है उसका गम नहीं, और जो पाया है वो भी कभी किसी से कम नहीं। वक्त पूर्ण तो गुजर जाता ही है। अगर वक्त आज अच्छा है तो कल बुरा आएगा। वक्त ही तो है, हर समय बदलते रहता है, हर समय वक्त पूर्ण स्वरूप से चलते रहता है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सोच लीजिए, समझ लीजिए, आपका जीवन आनंददायी पूर्णत्व हो जाएगा। श्री साईं बाबा की भक्ति करने से हमारे जीवन में पूर्णत्व दुख कम होते नहीं, लेकिन जो दुख हमारे जीवन में आए हैं उन दुखों से लड़ने की निश्चिंत शक्ति मात्र हमें मिल जाती है। यही तो ईश्वर की भक्ति करने की शक्ति है। इसलिए हमेशा हमें निस्वार्थ मन से ईश्वर की मात्र भक्ति करना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, आपने जो कुछ भी खोया है, निश्चिंत है, पूर्णत्व आपको उससे भी ज़्यादा प्राप्त हो जाएगा। सिर्फ ईश्वर की भक्ति कर कर निस्वार्थ मन से अच्छे कर्म करिए, यही आपको जीवन में निश्चिंत आगे लेकर जाएंगे। यह भी आपको समझाने की जरूरत नहीं, लेकिन समझ लीजिए। बाकी श्री साईं कहते हैं, बदला लेने की नहीं, खुद में बदलाव लाने की सोच रखो। समझदार व्यक्ति वह नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, समझदार व्यक्ति वो है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशिया बना ले। जिसने अपने को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। मित्रों, उस जगह पे हमेशा खामोश रहना जहाँ दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के निश्चिंत गुण गाते हैं। यह भी हमें हमारे जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी निश्चिंत है, जीवन में सब कुछ बेहतर है और बेहतरीन होते रहेगा। लाजवाब जीवन है हमारा, इसे कभी चिंता में पूर्णत्व जिए मत। हमेशा ईश्वर का चिंतन करने में हमें हमारा जीवन व्यतीत करना चाहिए। उत्साह के साथ किए गए काम व्यक्ति को सफल बनाते हैं। कभी भी आप निराश होना मत, यही सफलता का मूल मंत्र है। बाकी मित्रों, मन के विचार ही हमारे जीवन को दिशा देते हैं। सकारात्मक विचार हमें आगे बढ़ने में मदद करेंगे और नकारात्मक विचार हमें आगे बढ़ने से रोकेंगे। बाकी मित्रों, दूसरों को अपनी औकात का तब पता चलता है जब वहाँ से ठोकर मिले जहाँ उसे सबसे ज़्यादा भरोसा था। बाकी एक बात हमें तो समझना चाहिए, सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन चरित्र और व्यवहार कभी भी हो सकते नहीं। इसलिए सदैव हमें अच्छे व्यवहार करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन आनंदमय बन जाए। अच्छी नीयत से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और दिखावे से इंसान, ये हम पर निर्भर करता है कि हम किसे खुश करना चाहते हैं। जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार लेता है, तब वह वास्तविक भौतिक व या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। मित्रों, वर्तमान में जब तक बीते समय के अच्छे बारी अर्थात पूर्णत्व अच्छी बुरी बातों में खोए रहेंगे, तब तक भविष्य के लिए यह तुम्हारे अच्छा ही है। यह भी हमें समझना चाहिए। बाकी मित्रों, जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो अपनी समस्याओं और आलोचनाओं को खुद पर कभी हानि अर्थात हावी न होने दे और बुराई से बचते रहे। यही हमें जीवन में सदैव के लिए समझना है। तुम्हारे शब्द किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, इसलिए हमेशा अपने शब्दों का उच्चार कभी भी गलत करिए मत, क्योंकि आपके शब्द आपका जीवन आनंदमय भी कर सकते हैं और आपको दुख में
आपके शब्द लेकर भी जा सकते हैं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, अच्छी तरह से समझे, जीवन आपका आनंददायी है। निराशा से बचना चाहते हैं तो निश्चिंत ही दो बातें हमेशा स्मरण रखें। पहली, उत्साह के साथ जीतने के लिए तैयार रहे। दूसरी, उतने ही उत्साह के साथ निश्चिंत स्वीकार करनी भी तैयार लिए। मित्रों, उत्साह एक ऐसा भाव है जिसकी वजह से व्यक्ति असफल होने के बाद भी निराश कभी नहीं होता और दोबारा प्रयास करने के लिए तैयार हो जाता है। उत्साह के बिना और आधे अधूरे मन से किए गए सरल काम भी बहुत मुश्किल हो जाता है। उत्साह बनाए रखना चाहते हो तो नकारात्मकता दूर रहना चाहिए। यह निश्चिंत हमें अच्छी तरह से समझना है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही श्री साईं हमेशा में कहते रहते हैं, पूर्णत्व। उत्साही व्यक्ति हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहता है। उत्साह बनाए रखना चाहते हैं तो नकारात्मकता से इसलिए दूर रहे। बुद्धिमान वही है जो हर परिस्थिति में उत्साह बनाए रखता है। बाकियों के उत्साह में अपार बल होता है और इसकी निश्चिंतपूर्ण समझ लीजिए, इसकी मदद से बड़ी बड़ी मुश्किलें भी हल हो सकती है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत हो जाइए और हमेशा उत्साही रहिए। निराशा से बचना चाहते हो तो दो बातें हमेशा ध्यान रखो। पहले, उत्साह के साथ जीतने के लिए तैयार रहे। दूसरी, उतने ही उत्साह के साथ और स्वीकार करते रहिए। यह भी तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही आपके जीवन के सारे दुख, सारे संकट पूर्णत्व नष्ट हो जाएंगे। ईश्वर पर भरोसा रखो, आपका जीवन पूर्णत्व स्वरूप से निश्चिंत बदल जाएगा। बाकी जो लोग दुखों पर ध्यान देते हैं वे तो छोटी बड़ी किसी भी खुशी का आनंद कभी नहीं ले सकते। इसलिए हमेशा अच्छी बातों पर ध्यान देना हमें मात्र चाहिए। मित्रों, काम करते हैं तो नई बाधाएं भी आती है। इसलिए हमें पूर्णत्व कभी बाधाएं से डरना चाहिए नहीं। हमें तो हमेशा सफल निश्चिंत जीवन जीने के लिए पूर्णत्व स्वरूप से खुद पर विश्वास करना चाहिए। असफल होने के डर से ज़्यादा सफल होने की इच्छा हो तो सफलता जरूर मिलती है। सफलता एक बार में नहीं मिलती, कभी कभी ज़्यादा समय भी निश्चिंत लग सकता है। लेकिन मित्रों, सफलता आपको एक ना एक दिन निश्चिंत मिल जाएगी। आप पूर्णत्व शांत रहिए, शांत रहकर अपने जीवन को जिए। यही हमें ईश्वर भी सदैव कहते रहते हैं। बाकी आपकी हर मनोकामना श्री साईं पूर्ण करे और आपके जीवन को सदैव आनंदमय बनाए। यही हम ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करते हैं। मित्रों, प्रार्थना यह तो सबसे बेहतरीन चीज है। जो व्यक्ति सदैव ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करते हैं ना, वह व्यक्ति सदैव जीवन में निश्चिंत आनंदी रहते हैं। लेकिन प्रार्थना करते समय समझना चाहिए कि हम जो कुछ भी प्रार्थना ईश्वर के चरणों में कर रहे हैं, वो प्रार्थना हम निश्चिंत निस्वार्थ मन से कर रहे हैं या नहीं, यह तो हमें समझना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति निस्वार्थ मन से हमेशा ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करते रहता है, वो तो निश्चिंत जीवन में आनंदी हो जाता है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, जीवन में कुछ भी हो सकता है। अंत कभी किसी का अपमान करिए मत, कभी किसी को कम लेकिए मत। क्योंकि जैसा अभी आपके पास है, अर्थात जो कुछ भी अभी आपको ईश्वर ने दिए है, वो तो आपके लिए बेहतरीन है। इसलिए ज़्यादा चिंता करने की वजह, अर्थात ज़्यादा चिंता करने की वजह आप सदैव आनंदी रहने का प्रयास करिए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने मन में सकारात्मक रहेंगे, उससे कई गुना ज़्यादा आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। समय कभी भी किसी के लिए रुकता नहीं है। पुरानी बातों में उलझे रहेंगे तो वर्तमान और भविष्य दोनों खराब हो जाएंगे। इसलिए वर्तमान पर ध्यान दे, अर्थात प्रसन्न रहे, तभी भविष्य भी आपका मात्र सुखद हो जाएगा। बाकी प्यारे साईं भक्तों,
निश्चिंत हमें समझना चाहिए कि पूर्णत्व स्वरूप सफलता तो हमें प्राप्त होगी ही। अगर हमारे जीवन में दुख है तो सुख कभी आएंगे ही। इसी प्रकार जीवन में अगर असफलता प्राप्त हो रही है तो निश्चिंत ही सफलता भी आपको पूर्णत्व स्वरूप से प्राप्त होगी ही। इन्हीं बातों को हमेशा हमें अच्छी तरह से समझना है। जो लोग सुख के पीछे भागते हैं उन्हें ज्ञान नहीं मिल सकता। जो ज्ञान पाना चाहते हैं उन्हें सुखों का त्याग करना पड़ता है। इसलिए मित्रों, ज्ञान के पीछे भागो। अगर आपको ज्ञान निश्चिंत है तो निश्चिंत आपका जीवन आनंदमय है। इसलिए सदैव ज्ञान रहते अर्थात ज्ञान निश्चिंत हर चीज़ का लेते रहिए, क्योंकि जिसके पास ज्ञान है वो तो जीवन की हर बाधाओं को एक क्षण में नष्ट कर सकता है। इसलिए ज्ञान ही बेहतरीन है, यह तो हमें समझना ही चाहिए। बाकी मित्रों, जीवन में सुख शांति और सफलता चाहते हैं तो अपनी सोच को समय के हिसाब से ढलते रहना चाहिए। यह भी तुम्हें समझना है। जिस व्यक्ति विचार जितने सकारात्मक होंगे वो व्यक्ति उतनी ही बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन में हमेशा अच्छे विचार रखना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारे निश्चिंत विचार रहेंगे वैसा ही हमारा जीवन मात्र हो जाएगा। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, समझ लीजिए, अच्छे विचार रहेंगे तो निश्चिंत आपका जीवन आनंदमय बन जाएगा। यही तुम्हें सोचना है। जो लोग असफल होने के बाद भी बार बार प्रयास करते हैं उन्हें देर से ही सही लेकिन सफलता जरूर मिलती है। बाधाओं से डर अर्थात निश्चिंत डर ठहरना नहीं चाहिए। अगर आप बाधाओं से डर कर ठहरेंगे तो निश्चिंत है आप अपने जीवन में कभी भी कुछ भी अच्छा हासिल कर सकेंगे नहीं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही अच्छी तरह से समझिए, आपका जीवन कभी भी दुखी नहीं है, अर्थात आपके जीवन में दुख है ही नहीं। आपके जीवन में तो सदैव आनंद ही आनंद है। इसलिए आप भी सदैव आनंद के बारे में सोचिए। आनंद ही आनंद आपके जीवन में निश्चिंत ही आ जाएगा। श्री साईं बाबा हमेशा कहते रहते हैं, अगर कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करने का संकल्प कर लेता है और निश्चिंत अनुशासन का पालन करता है तो व्यक्ति सफलता की ओर आगे बढ़ने लगता है। अगर तुम्हारा संकल्प मजबूत है तो असफलता का हर अर्थात डर तुम्हें कभी सता सकता नहीं। मित्रों, पानी जैसा बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता हो, पत्थर जैसा नहीं जो दूसरों का रास्ता हर समय रोकता हो। यह भी हमें जीवन में निश्चिंत ही समझना चाहिए। बाकी ईश्वर हमेशा कहते रहते हैं, निश्चिंत ही आपका जीवन पूर्ण स्वरूप आनंद ही रहता है। अगर आप अपने जीवन में पूर्णत्व सकारात्मक रहना चाहते हैं तो सदैव खुद पर विश्वास रखिए। बाकी जो हमेशा खुद पर विश्वास रखते हैं वे तो सदैव आनंदी रहते हैं। प्रयास करने वाला व्यक्ति एक बार गिरता है और दूसरी बार में संभल जाता है, लेकिन प्रयास कभी भी न करने वाले लोग जीवन भर गिरते रहते हैं और जीवन में उन्हें कभी भी निश्चिंत आनंद प्राप्त हो सकता नहीं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, अच्छी तरह से समझ लीजिए, जीवन में सब कुछ बेहतरीन ही मिलेगा। जीवन में सब कुछ अच्छा ही मिलेगा। अगर आप निश्चिंत अच्छी सोच रखोगे तो आपका जीवन कभी भी दुखी नहीं रहेगा। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। श्री साईं बाबा के ऐसे ही प्यारे और प्रेरणादायी संदेश आपको दिल से अच्छे लगते हैं तो अभी आप हमारे इन संदेशों को एक लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, हे शिरडी के साईं देवा, आप सदैव हमारे साथ रहिए और सदैव आपकी कृपा दृष्टि हम पर निश्चिंत ही रहने दीजिए। यह भी हमें ईश्वर के चरणों में सदैव कहना चाहिए। बाकी जब तक आप समुद्र के किनारे को छोड़ने का साहस नहीं करेंगे तब तक आप समुद्र कभी पार नहीं कर सकेंगे। यह भी हमें समझना है, जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तब दो चीजें हमेशा स्मरण रखें। पहला, जो खोया है उसका गम नहीं, और जो पाया है
वो भी कभी किसी से कम नहीं। अगर आप इन बातों को समझोगे तो निश्चिंत ही आप अपने जीवन में कभी भी दुखी रहोगे नहीं। बाकी प्यारे साईं भक्तों, श्री साईं बाबा कहते हैं, बंदे तू डरता है क्यों, डरने से होता है क्या, रखो खुद पर विश्वास, फिर देखो तुम्हारे जीवन में होता है क्या। इसलिए हमेशा हमें सदैव खुद पर विश्वास मात्र रखना चाहिए। जो सदैव खुद पर विश्वास रखते हैं वे तो जीवन में हमेशा आनंद ही रहते हैं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सोच का ही फर्क ही रहता है, वरना समस्याएं हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती है। यह भी हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी आपकी सोच एक नए पथ का निर्माण करती है, इसे हमेशा नेक, शुद्ध और स्पष्ट तुम्हें रखना चाहिए। यह भी तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रयास करना है। केवल जो लोग बुरी तरह हारने की हिम्मत रखते हैं वही लोग जिंदगी में कुछ निश्चिंत बड़ा हासिल करते हैं। प्रिय प्यारे साईं भक्तों, अपने जीवन का आनंद लेने के लिए आपको जो सबसे आवश्यक चीज चाहिए वह है खुश रहना। बस खुशी ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप सदैव जीवन से उम्मीदें रखते बैठोगे, अर्थात जीवन में सदैव कुछ ना कुछ प्राप्त करने की चाहत रखोगे, तो समझ लीजिए आपको कभी कुछ ज़्यादा प्राप्त होगा नहीं। प्रिय प्यारे साईं भक्तों, एक बात को समझ लीजिए, बिना चाहे सब कुछ मिल जाना भाग्य है और मेहनत से मन चाहे को पाना सौभाग्य है। पानी जैसा बनिए जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे कभी भी नहीं जो दूसरों को निश्चिंत दूसरों का रास्ता रोकता है। बाकी मित्रों, बुरा वक्त रुलाता है मगर बहुत कुछ हमें सिखा कर जाता है। अगर लोग आपके अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं तो ये उनकी समस्या है। मन का निश्चिंत झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सर झुकाने से ईश्वर हमें कभी मिलते नहीं। जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है तब वो वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परावर्तित हो जाता है। मित्रों, सोच को बदलिए, निश्चिंत आपका जीवन पूर्णत्व स्वरूप आनंदमय हो जाएगा। अगर माली पर विश्वास है तो एक फूल नहीं मांगना चाहिए, माली की अर्थात माली को ही अपना बना लो, बाकी तो फिर सारा बगीचा अपना ही है। कहने का मतलब बिल्कुल साफ साफ है कि परमात्मा से केवल परमात्मा की ही ख्वाहिश करनी चाहिए। अगर वो परमात्मा ही अपना हो गया तो फिर किसी और निश्चित चीज की ख्वाहिश हमें कमी करना चाहिए नहीं। यही हमें जीवन में सदैव स्मरण रखना है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, एक बात तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारी जिंदगी है, यहाँ पर सुख भी है दुख भी है। हमारे जीवन में हमेशा हमें सकारात्मक रहना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति सदैव अपने मन में ढेर सारे विचार निश्चिंती लाकर बैठता है वो मात्र जीवन में सदैव दुखी रहता है। इसीलिए हमें हमेशा अपने विचारों को सर्वश्रेष्ठ रखना चाहिए। जिसके जैसे विचार रहते हैं उसका तो जीवन वैसा ही होते जाता है और यही एक जीवन की एकमात्र सच्चाई है। प्रिय प्यारे साईं भक्तों, श्री साईं बाबा हमें कहते रहते हैं, बंदे तू डर मत, जो तेरी तकदीर में है अर्थात जो तेरी तकदीर में नहीं है उससे भी बेहतरीन तुझे प्राप्त हो जाएगा। जिसकी तूने कभी कल्पना नहीं की है उससे भी बड़ा तुझे निश्चिंत ही प्राप्त हो जाएगा। चिंता करने की वजह ईश्वर का चिंतन करिए, यही हमारे जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, साईं बाबा से अगर आपको कभी किसी सवाल का जवाब ना में मिलता है तो समझ लेना साईं आपके लिए कोई दूसरा रास्ता देख रहे हैं। उनकी छोटी सी नाक के पीछे एक निश्चिंत है, पीछे है एक बड़ी पूर्णत्व सी हाँ। यह भी तुम्हें समझना चाहिए। श्री साईं हमेशा में कहते रहते हैं, जीवन में कठिनाइयाँ आए या निश्चिंत सुख आए, कठिनाइयाँ आने पर कभी गर्व पालिए मत और जीवन में आनंद आने पर अर्थात
तभी भी गर्व पारिए मत। समझ लीजिए, कठिनाई आए तो निश्चिंत ही आनंद भी आएगा, डरिए मत। और निश्चिंत ही आनंद आने पर गर्व करिए मत, क्योंकि जो अभी आपके पास आनंद है वो तो कुछ काल अर्थात कुछ काल के बाद तुम्हारे पास से जाएगा भी। इसलिए ज़्यादा सोचना नहीं, हमेशा ईश्वर की भक्ति करना ही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ रहता है। इसलिए इसे आप अच्छी तरह से समझकर निश्चिंत जीवन जियो। श्री साईं बाबा कहते हैं, अगर फितरत तुम्हारी सहने की ना होती तो हिम्मत तुम्हारी कुछ कहने की ना होती। ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं है, निश्चिंत तू रख सबर, उसे है सबकी खबर। करता रहा उसकी बंदगी, बदल देगा तेरे साईं तेरी जिंदगी। क्योंकि साईं बाबा के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, यही हमें जीवन में सदैव समझना है। अगर मित्रों भरोसा आपका खुद पर है तो निश्चिंत ही वही भरोसा ताकत बन जाती है। अगर भरोसा श्री साईं बाबा पर है तो वही भरोसा पूर्णत्व ताकत बन जाती है। और अगर भरोसा दूसरों पर है तो वही भरोसा कमजोरी बन जाती है। अर्थात हमें तो भरोसा हमेशा खुद पर रखना चाहिए, तभी हम हमारे जीवन में आनंदी जीवन जी सकते हैं। बाकी सब्र बनाए रख ए बंदे, वो सब ठीक कर देते हैं। विश्वास बनाए रख उनके ऊपर, तो तुझसे ज़्यादा तेरी परवाह तो सिर्फ वही करते हैं। और यही तुम्हें जीवन में अच्छी रूप से समझना है। प्यारे साईं भक्तों, कभी भी किसी के दिल को ठेस पहुंचाइए मत, क्योंकि अगर आप कभी किसी को दुख देंगे तो वही दुख आपके पास मात्र लौटकर निश्चिंत ही आएगी। इसलिए आप कभी भी ज़्यादा चिंता करिए मत। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए कि प्यारे साईं भक्तों, अगर आपके जीवन में अभी भी ढेर सारे दुख है तो आप पूर्णत्व चिंता को छोड़िए, क्योंकि सुख दुख तो आते ही रहते हैं। अगर आप जीवन में सदैव नकारात्मक विचार रखोगे तो निश्चिंत ही है वही नकारात्मक विचार आपको जीवन को पूर्णत्व नष्ट कर देंगे। इसलिए हमेशा सकारात्मक विचार हमें रखना चाहिए। बाकी ईश्वर तो हमेशा कहते रहते हैं, ये बंदे फिक्र करता है क्यों, फिक्र करने से होता है क्या। रख अपने तू श्री साईं बाबा पर विश्वास, फिर देख तेरे जीवन में होता है क्या। यही हमें जीवन में सदैव के लिए स्मरण रखना है। निश्चिंती प्यारे साईं भक्तों, आपका जीवन पूर्णत्व आनंददायी है। आपके जीवन में सब कुछ बेहतरीन होते रहता है और आपके जीवन में सब कुछ बेहतरीन भी निश्चिंत ही होगा। अगर आप ज़्यादा चिंता करोगे तो आपके जीवन में और चिंताएं बढ़ जाएगी। इसलिए चिंता करने से बेहतर है सदैव ईश्वर पर निश्चिंत आप विश्वास रखिए। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। श्री साईं कहते हैं, निश्चिंती मित्र, जमाना जब भी मुझे मुश्किल में डाल देता है, मेरे साईं मेरे मालिक हजारों रास्ते निकाल देते हैं। यही तो श्री साईं बाबा की लीला है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, समझ लीजिए आप अपने जीवन को कि आपका जीवन पूर्णत्व आनंददायी है। आपके जीवन में जो कुछ भी अभी हो रहा है वो तो आपके अच्छाई के लिए ही हो रहा है। इसी सकारात्मक विचार को आप पूर्णत्व अपनाइए और अपने जीवन को आनंदी करिए। किसी के दिल को चोट पहुंचाकर माफ़ी मांगना बहुत आसान है, लेकिन खुद अर्थात चोट खाकर किसी को माफ़ करना बहुत मुश्किल काम है। यह भी जीवन की सच्चाई है कि निश्चिंत ही पता नहीं कितने जन्मों से तेरी मेहरबानियाँ से झोलियाँ मेरी भरी पड़ी है। बस हाथ ना हटाना सिर पर से अपना साए, मेरी हर खुशी तुम्हारे पास गिरवी पड़ी है। निश्चिंत ही ईश्वर हमेशा हमें कहते रहते हैं, जीवन में हर समय निश्चिंत ही तुम सकारात्मक रहो। दुख आए सुख आए, यह तो समय की बात और कर्मों की बात है। अगर आप अपने मन को कभी सकारात्मक रोकोगे नहीं, अर्थात आप अपने मन को हमेशा पूर्णत्व नकारात्मक रोकोगे, तो जीवन में हमेशा ज़्यादा दुख आ सकते हैं। बाकी प्यारे साईं भक्तों,
यही हमें समझना चाहिए। श्री साई कहते हैं जीवन जीने के अनेक ढंग होते हैं, परंतु सबसे अच्छा ढंग वही है जिससे आप भी आनंद से जिए और दूसरे व्यक्ति को भी आपके व्यवहार से कष्ट ना हो। यही हमें समझना चाहिए। बाकी प्यारे साई भक्तों, समझ लीजिए आपका जीवन आनंदमय हो रहा है। आपके जीवन की अर्थात आपके जीवन के सारे दुख दूर हो रहे हैं। जो लोग केवल अपना भला सोचते हैं वे कभी वास्तविक प्रसन्नता को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अपने साथ साथ दूसरों का भला भी अवश्य सोचे तथा करे। आपको वास्तविक प्रसन्नता प्राप्त होगी। दूसरों के जीवन में खुशियाँ उत्पन्न करना भी ईश्वर भक्ति का एक प्रकार का भाग है। इससे आपको ईश्वर का बहुत आशीर्वाद मिलेगा और निश्चिंत ही आप भी पूर्णत्व सुखी हो जाएंगे। मित्रों, बिल्कुल आपको सही इन बातों को स्मरण करना है कि आपका जीवन अपने संस्कारों, रुचि, योग्यता और लक्ष्य के अनुसार जिए। दूसरे लोगों की बातों पर अधिक ध्यान कभी भी देना मत, क्योंकि दूसरे लोग आपके संस्कारों, रुचि, योग्यता और लक्ष्य आदि के विषय में अधिक कभी जानते नहीं। और दूसरी बात, संसार में ऐसे बहुत कम लोग हैं और दूसरों का अच्छा निश्चिंत वे सोचते हैं। यह भी हमें समझना चाहिए। बोल सको तो हमेशा मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। कमा सको तो हमेशा पुण्य कमाओ, पाप कमाना मत सीखो। पोंछ सको तो किसी के आंसू पोंछो, दिल को दुखाना मत सीखो। निश्चिंती हंसा सको तो सबको हंसाइए, किसी पे हंसना कभी भी सीखिए मत। चंदन कट जाने पर भी अपनी महक कभी छोड़ता नहीं। हाथी बूढ़ा हो जाने के बाद भी अपनी लीला छोड़ता नहीं। गन्ना निचोड़े जाने पर भी अपनी मिठास छोड़ता नहीं। उसी प्रकार उच्च संस्कारों वाले परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति अपने उत्पन्न गुणों को कभी छोड़ता नहीं, भले उसे कितनी भी गरीबी और तंगाली में क्यों ना बसर करना पड़े। बाकी प्यारे साई भक्तों, एक बार एक व्यक्ति ने अपने गुरु से पूछा, हम ईश्वर के आगे सर क्यों झुकाते हैं? तो गुरु ने बहुत ही सुंदर और बड़ा सुंदर जवाब दिया, हमारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क पर निवास करती है और जब भी हम ईश्वर के आगे सर झुकाकर उन्हें प्रणाम करते हैं ना, तो वह चिंताएं हमारे मस्तिष्क से गिर के ईश्वर के चरणों में पहुंच जाती है और हम चिंताओं के बोझ से निश्चिंत मुक्त हो जाते हैं। यही हमें समझना चाहिए। अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के शब्द मुक्त में हमें मिलते हैं, परंतु उनकी कीमत मिलेगी, अर्थात उनकी कीमत मिलेगी या हमें चुकानी पड़ेगी। यह तो इस बात पर आधारित है कि हम कैसे शब्दों का चयन और उनका प्रयोग करते हैं। एक बात हमेशा अपने मन में समझ लीजिए, निश्चिंत आपके जीवन में जितने दुख आते हैं उसमें से 20% दुखों का कारण तो अन्य लोग हैं और 80% दुखों को अपनी अर्थात आपके अपने अविद्या, नकारात्मक चिंतन और निश्चिंत अकर्मण्य, आलस्य, प्रमाद, स्वार्थ और अभिमान आदि दोषों के कारण से है। इसलिए सदैव खुद पर लक्ष्य दीजिए। प्रिय प्यारे साई भक्तों, एक बात तो हमें समझना चाहिए, ईश्वर हमेशा हमें कहते रहते हैं, जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आएगा कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी इंसान मुस्कुराना भूल जाता है, क्योंकि जीवन में हर तरह के वक्त आते ही रहते हैं। इसलिए कभी ज़्यादा चिंता करिए मत कि जीवन में क्या हो रहा है, अर्थात हमेशा स्मरण रखिए जो कुछ भी होगा बस बेहतरीन होगा। इसी सोच को सदैव स्मरण में रखिए। किसी दूसरे व्यक्ति में बुराई को ढूंढने वाले व्यक्ति को मिसाल उस निश्चिंत मक्खी की तरह होती है जो खूबसूरत जिस्म को छोड़कर घाव वाले स्थान पर बैठती है। मित्रों, जीवन के 5 सत्य, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने खूबसूरत हैं, क्योंकि निश्चिंत लंगूर और गोरिल्ला भी अपनी और लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। दूसरा, कोई फर्क पड़ता नहीं कि आपका शरीर कितना विशाल और मजबूत है,
क्योंकि शमशान तक आप अपने आप को कभी भी नहीं ले जा सकते। तीसरा, आप कितने भी लंबे क्यों ना हो मगर आने वाले कल को अभी कभी देख सकते नहीं। चौथा, कोई फर्क पड़ता नहीं कि निश्चिंत है पूर्णत्व आपकी त्वचा कितनी गोरी और चमकदार है, क्योंकि अंधेरे में रोशनी की जरूरत पड़ती है। कोई फर्क पड़ता नहीं कि आप कितने अमीर हैं और दर्जनों गाड़ियों आपके पास है, क्योंकि घर के बाथरूम तक आपको चल के ही जाना पड़ता है। प्रिय प्यारे साईं भक्तों, इसलिए संभल के चलिए। जिंदगी का सफर छोटा है। अगर तुम पूर्णत्व दुखों को देख कर रहोगे, अर्थात ईश्वर ने हमें ये नहीं दिया, ईश्वर ने हमें वो नहीं दिया, अर्थात छोटी छोटी बातों पर सदैव लक्ष्य केंद्रित करोगे, तो निश्चिंत है आप अपने जीवन में कभी आनंदी जीवन जी सकोगे नहीं। बाकी जीवन में आपसे कौन मिलेगा ये तो समय तय करेगा। जीवन में आप किससे मिलेंगे ये तो आपका दिल तय करेगा, पर जीवन में आप किस किस के दिल में बने रहेंगे यह आपका व्यवहार तय करेगा। मित्रों, महाभारत में महाराज पांडु की मृत्यु के बाद निश्चिंत है कुंती ने पूर्णत्व अभाव में रहते हुए भी पांचों पांडु पुत्रों को अच्छे संस्कार दिए, अर्थात धर्म अधर्म का ज्ञान दिया। कुंती के संस्कारों की वजह से सभी पांडव हमेशा धर्म के मार्ग पर चले और श्री कृष्ण जी की अर्थात कृपा प्राप्त की। जो लोग धर्म के अनुसार काम करते हैं उन्हें ईश्वर की कृपा जरूर मिलती है। इससे तो हमें निश्चिंत हमें यही सीखना मिलता है। प्रिय प्यारे साईं भक्तों, आज का ये श्री साईं बाबा का संदेश अगर आपने इतना समय देकर सुना है तो अति सुंदर प्रार्थना तुम्हें श्री साईं बाबा से करना ही चाहिए। हे शिरडी के साईं, सुकून उतना ही देना मुझे जितने से जिंदगी मेरी चल जाए। औकात बस इतनी ही देना कि औरों का भला हो जाए। रिश्तों में गहराई इतनी ही देना कि निश्चिंत प्यार से निभ जाए। आंखों में शर्म इतनी देना कि बुजुर्गों का मान रख पाए। सांसें पिंजर में इतनी हो कि बस नेक काम कर जाए। बाकी उम्र ले लेना कि औरों पर बोझ न बन पाए। यही हमें साईं बाबा के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए। कभी कभी आप जो सबसे अच्छा कार्य कर सकते हैं वह है न अधिक सोचना, न किसी होड़ पे अर्थात पढ़ना, न आश्चर्य करना, न कोई कल्पना करना और ना ही कभी चिंता करना। केवल ईश्वर का स्मरण और विश्वास रखना कि सब कुछ अच्छा होगा। ईश्वर कृपा और आपका निश्चिंत दृढ़ विश्वास अर्थात दृढ़ विश्वास सब पूर्ण करता है। निश्चिंत अविश्वास सब समस्याओं का मूल एक प्रकार कारण है। यह भी हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, श्री साईं कहते हैं आपको सब कुछ तो ईश्वर ने दिया है, आपके पास अपना है ही क्या। आप जो अर्थात जो आप ईश्वर को दे सकते हैं, हाँ एक अभिमान आपका है जो आप ईश्वर को दे सकते हैं, दे दीजिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। बिल्कुल सही बात तुम्हें समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत है अपने दुखों को छिपाए। यहाँ किसी को आपके दुखों की कोई परवाह नहीं। हर बात हर किसी को कभी बताओ मत, क्योंकि हर व्यक्ति आपका भला कभी चाहता नहीं। शांत रहे, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। अकेले रहना सीख लो, या कोई हमेशा के लिए साथ नहीं रहेगा। दूसरों पर ज़्यादा निर्भय अर्थात निर्भर नहीं रहे, इससे आप खुद को खो मात्र सकते हो। यही तुम्हें समझना चाहिए। भगवान के नाम अनंत है, किसी के भी लिए सभी नाम लेना संभव नहीं है। भगवान के किसी भी एक नाम का श्रद्धापूर्वक उच्चारण करने मात्र से सब पापों की निवृत्ति हो जाती है, परंतु पूर्ण विश्वास न होने और नामोच्चार के बाद भी पाप करने के कारण ही इसका अनुभव हमें मात्र नहीं होता। यह भी तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। प्रिय प्यारे साईं भक्तों, हम जो भी कार्य करें, किसी के साथ जो भी व्यवहार करें, उसे तो भगवान की पूजा अर्थात भगवान की सेवा, भगवान के साथ बर्ताव के रूप में करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर कण कण में व्याप्त है। सब प्राणी
पदार्थों अर्थात पदार्थों में परिपूर्ण है तो किसी के भी साथ बरतना अर्थात ईश्वर के साथ ही बरतना हुआ। ऐसे भाव से भावित अर्थात भावित मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। देने में चेतना है और लेने में पूर्णत्व निश्चिंती जड़ता है। एक बात समझ लीजिए, ये जो देता भी है और लेता भी है ये अर्थात चिजट ग्रंथि है। जो अपना उद्धार चाहते हैं उन्हें लेने का खाता ही उठा ले देना चाहिए। यह हमें समझना चाहिए जीवन में खुशी का अर्थ लड़ाई लड़ना कभी भी नहीं रहता बल्कि उनसे बचना है। कुशलतापूर्वक पीछे हटना भी अपने आप में एक जीत है क्योंकि अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी निश्चिंती शैतान बना देती है और नम्रता साधारण व्यक्ति को भी फरिश्ता बना देती है। मित्रों, कर्म की गठरी अर्थात पूर्णत्व लात के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे विधि का यही है विधान। कर्म करे किस्मत बने जीवन का ये मर्म, प्राणी तेरे भाग्य में तेरा अपना कर्म। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार निश्चिंती करना, क्योंकि जैसे बछड़ा सो गायों में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, ठीक है वैसे ही कर्म अपने कर्ता को ढूंढ लेती ही है। जो पूर्णत्व गड्ढा हम दूसरे के लिए खोदते हैं उसमें एक ना एक दिन हम खुद ही गिरते हैं। इसलिए यदि मन की सोच सुंदर हो तो सारा जग सुंदर लगता है। चेहरे की चमक और घर की ऊंचाई पर कभी हमें मात्र जाना चाहिए नहीं, क्योंकि जिस घर में बुजुर्ग मुस्कुराते हैं तो समझ लीजिए उस घर में स्वयं पूर्णत्व ईश्वर निश्चिंत ही रहते हैं। बाकी प्यारे साईं भक्तों, परमात्मा से अगर आपको मिलना हो अर्थात ईश्वर से अगर आपको मिलना हो तो सदैव ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें निश्चिंत उनकी भक्ति निस्वार्थ मन से करना चाहिए, अर्थात अच्छे कर्म सर्वप्रथम करना चाहिए। स्वयं को संसार का सबसे अधिक दुखी व्यक्ति न माने, इससे तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। यदि आप दूसरों का दुख भी अर्थात दूसरों का दुख भी देखें तो आपको पता चलेगा कि आपका दुख दूसरों से बहुत कम है। अपने पास उपलब्ध सुविधाओं को देखें, निश्चिंत ही इससे आप पूर्णत्व प्रसन्न रहेंगे। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को पूर्णत्व शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी त्रुटि बहुत से कष्टों और दुखों का नाश मात्र कर देती है। प्रिय प्यारे साईं भक्तों, ईश्वर के हर फैसले पे हमें तो खुश रहना चाहिए, इसलिए आप ईश्वर के हर फैसलों पर खुश रहो, क्योंकि साईं वो नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि साईं वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। पर को तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। चेहरे की हंसी से गम को भुला दो, कम बोलो पर सब कुछ बता दो, खुद ना रूठो पर सबको हंसा दो। ये राज है जिंदगी का, जियो और पूर्णत्व निश्चिंती जीना सिखा दो। प्यारे साईं भक्तों, ईश्वर की भक्ति करना यह तो हमारे भाग्य से अर्थात हमारे भाग्य से हमें प्राप्त होता है। इसलिए ईश्वर की सदैव भक्ति निश्चिंती निस्वार्थ मन से करिए। निश्चिंती हमेशा संभाल कर रखना। पूजा ध्यान करते समय मन को, माता पिता गुरुजनों, अपने से बड़े और ज्ञानवान लोगों में अर्थात अपनी जुबान को, अपरिचित जगह पर अपनी दृष्टि को, अकेले में विपत्ति में अपनी सोच विवेक को, असभ्य चरित्रहीन काम अर्थात कामुक लोगों में अपने चरित्र को, किसी भी परिस्थिति में दया प्रेम करुणा और सेवा को। दुख कभी खत्म मात्र होता नहीं, लेकिन यह बदलता निश्चिंत ही रहता है। दुख केवल कुछ देर का एक प्रकार का पड़ाव है, रहने की जगह नहीं है। दुख न कमजोरी की निशानी है, न ही विश्वास की कमी। दुख कहीं भी कभी भी किसी को भी हो सकता है, ना यह निश्चिंत ठहरा है ना ही कभी ठहरेगा। यह तो निरंतर चलता है, यह चला ही जाएगा। यह तो केवल प्रेम की एक प्रकार कीमत है। मित्रों, हर एक व्यक्ति को परमात्मा सुबह दो रास्ते देते हैं। एक तो उठिए और अपने मन चाहे सपने पूरे कीजिए,
दूसरा सोते रहिए और मन चाहे सपने देखते रहिए। जिंदगी आपकी, फैसला भी आपका। यही ईश्वर हमें कहते रहते हैं, तेरा मेरा करते करते एक दिन चले जाना है। जो भी कमाया यही रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म बंदे, साथ यही तेरे जाना है। रोने से तो आंसू भी पराए हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराए भी अपने हो जाते हैं। मुझे वो रिश्ते पसंद है जिनमें मैं नहीं हम हो। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ईश्वर कर्म देखते हैं, वसीयत नहीं। मित्रों, डाली से टूटा फूल फिर से लग नहीं सकता, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर निश्चिंत ही नया फूल खिल सकता है। उसी तरह जिंदगी में खोए पल को हम ला कभी सकते नहीं, मगर हौसले वो विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं हम। यही हमें जीवन में सदैव स्मरण रखना है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही रहिए, आनंदी रहिए। आपका जीवन सदैव आपको नई नई सीख दे रहा है। आपके जीवन में अभी भी दुख आ रहे हैं तो चिंता करिए मत। आपको लग रहा होगा कि सिर्फ आपके ही जीवन में ईश्वर ने सबसे ज़्यादा दुख दिए हैं, तो मित्रों आप पूर्णत्व स्वरूप से गलत है, क्योंकि दुख तो सबके जीवन में होते ही रहते हैं। अर्थात जो सदैव दुख को देखता है उसके जीवन के दुख और बढ़ जाते हैं, और जो सदैव निश्चिंत सुख को देखता है उसके जीवन के सुख पूर्णत्व बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमें मात्र अपने सुख को देखना चाहिए, दुख को नहीं। यह भी तुम्हें समझना है और सोच समझकर पूर्णत्व अपनी हमें जिंदगी जीना है। जीवन का चक्र भी कमाल का है। जब निश्चिंत ही, जब नादान थे तो जिंदगी की मजे लेते थे, समझदार हुए तो जिंदगी मजे ले रही है। निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन नहीं बन सकता। निश्चिंत ही देखा जाए तो बुद्धि सबके पास है। कुटिलता करना या ईमानदारी यह संस्कारों पर निर्भर करता है। कुटिलता 4 दिन चमकती है और ईमानदारी जीवन भर। संसार से कभी आशा रखिए मत, और साईं बाबा से कभी निराश मात्र आप होना मत। यही तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से स्मरण करना है। प्यारे साईं भक्तों, आपका जीवन आनंद से भरा हुआ है। आपके जीवन में जो कुछ भी अभी हो रहा है वो तो बेहतरीन हो रहा है। इसलिए आप अपनी चिंता को छोड़िए और ईश्वर के भक्ति को स्वीकारिए। जो ईश्वर के भक्ति को स्वीकारते हैं वो मात्र निश्चिंत अपने जीवन में आनंदी रह सकते हैं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, अच्छी सोच रखिए, सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा। बाकी ईश्वर कभी कभी आपकी गति या प्रगति को धीमा करते हैं, जो भविष्य में आने वाली किसी बुरी या विकट समस्या से आपको बचा लेते हैं। धीमी प्रगति या किसी से पीछे रह जाना कमजोरी नहीं, ये तो ईश्वर की सुरक्षा ही है। आपके लग्न, धैर्य और ईश्वर निष्ठा सभी बाधाओं को दूर करने और आपको विजयी बनाने में सक्षम है। यह भी हमें जीवन में अच्छी तरह से स्मरण रखना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही है, आपका जीवन आनंदी है। आपके जीवन में निश्चिंत है, आनंद रहेगा। आप जीवन में सदैव खुशहाली प्राप्त करेंगे। सिर्फ आपको पूर्णत्व खुद पर विश्वास करना होगा। अगर आप पूर्णत्व खुद पर विश्वास करेंगे तो निश्चिंत ही आपका जीवन पूर्णत्व स्वरूप से आनंदी हो जाएगा। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, श्री साईं बाबा की भक्ति करिए और सदैव खुद पर आप विश्वास रखिए। यही हमें निश्चिंत ही समझना है। श्री साईं हमेशा कहते रहते हैं, तूने जो खोया है उससे बेहतरीन तुझे प्राप्त हो जाएगा। कभी भी चिंता करो मत, चिंतन ईश्वर का करो। आपका जीवन पूर्णत्व आनंदी हो जाएगा। यही हमें समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, दूसरे को भावनाओं में लगाने के समान कोई पुण्य नहीं है। दूसरे को अर्थात भोजन दोगे तो उससे पुण्य भूख लग जाएगी, पर भगवान में लगा निश्चिंत ही जाओगे तो पूर्णत्व अनंत जन्मों की भूख मिट जाएगी। इसलिए दूसरों को भगवान में लगाने के समान कोई पुण्य नहीं है, यह हमें समझना चाहिए। तेरा अर्थात
तुम्हारे अंदर दोष है तो उन्हें छिपाने का प्रयत्न कभी करिए मत। पूर्णत्व समझ लीजिए, प्रकट होते हैं तो हो जाने दो। सद्गुणों को छुपाने का जरूर यत्न करिए। उनके प्रकट होने में सकुचाओ, अपने मुंह से अपने गुणों का बखान करते अर्थात करने को तो मरण के समान ही समझो। यही हमें पूर्णत्व समझना है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, जीवन की यही एक प्रकार सच्चाई है। आप निवस्त्र आए थे, आप निवस्त्र ही जाएंगे। आप कमजोर अर्थात कमजोर आए थे, आप कमजोर ही जाएंगे। आप बिना धन संपदा के आए थे, आप बिना धन संपदा के ही जाएंगे। आपको पहला स्नान भी आपके स्वयं नहीं किया, आपका अंतिम स्नान भी आप स्वयं कभी नहीं कर पाएंगे। यही एक प्रकार सच्चाई है। फिर किस बात का इतना अभिमान, किस बात की इतनी नफरत, किस बात की इतनी दुर्भावना, किस बात की इतनी खुदगर्जी। इस धरती पर हमारे लिए बहुत ही सीमित समय है और हम इन मूल्यहीन बातों में बर्बाद निश्चिंत अपने समय को कर रहे हैं। अर्थात प्यारे साईं भक्तों, समझ लीजिए, आपका जीवन सदैव आनंदमय है और आपके जीवन में आपको ईश्वर वह सब कुछ दे रहे हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी की नहीं थी। पूर्णत्व रोना छोड़िए, पूर्णत्व ईश्वर पर विश्वास रखिए। निश्चिंत आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार हो जाएंगे। बाकी प्यारे साईं भक्तों, आज का यह श्री साईं बाबा का प्यारा और प्रेरणादायी संदेश सुनने के लिए अगर आपने भी अपना इतना कीमती का समय दे दिया होगा तो मैं भी आपका आभार प्रकट करता हूँ। एक बात सोच समझ कर अर्थात समझ लीजिए कि आपका जीवन कभी भी दुखों से भरा रहता नहीं, अर्थात आपके जीवन में सदैव आनंद ही आनंद रहते हैं। सिर्फ आप अपनी सोच को पूर्णत्व गलत रखते हो। इसलिए प्रथम अपनी सोच को बदलिए, फिर आप देखेंगे कि आपका जीवन पूर्णत्व बदल गया है। यह भी हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही नाम स्मरण करना ही हमारे लिए अभी अच्छा है। इसलिए हर समय निस्वार्थ मन से नाम स्मरण करते रहिए। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये हमें अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। यही तो जीवन में हमें समझना चाहिए। लोग जल जाते हैं पूर्णत्व किसी की मुस्कान पर। यह भी एक प्रकार की सच्चाई है। प्यारे साईं भक्तों, श्री साईं हमारे साथ है और साथ ही रहेंगे। आप अपनी चिंता को छोड़कर उनके ऐसे संदेश शांत मन से सदैव सुनते रहिए, क्योंकि यह साईं संदेश आपके लिए बेहतरीन और खास है। निश्चिंत ही साईं कहते हैं, पूर्णत्व चिंता है तो डरो मत, मुझ पर विश्वास रखो। निश्चिंत ही अर्थात मुझ पर विश्वास रखो। अगर आप मुझ पर विश्वास रखोगे तो निश्चिंत ही आपको वो भी मिल जाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी की होगी नहीं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आप निश्चिंत हो जाओ और ईश्वर पर भरोसा रखो। यही हम तुम्हें हर समय कहते रहते हैं। ईश्वर की कृपा प्राप्त हमें तभी हो जाती है जब हम निस्वार्थ मन से निश्चिंत उनकी भक्ति और अच्छे कर्म करते हैं। बाकी जो व्यक्ति हमेशा अच्छे कर्म करते रहते हैं ना, उनके जीवन में सदैव आनंद ही आनंद आते रहते हैं। यह भी हमें निश्चिंत ही समझना चाहिए। बाकी प्यारे और प्रिय साईं भक्तों, एक बात आपको समझना ही चाहिए कि जीवन के सभी दुख अर्थात जीवन के सभी दुख और कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमेशा हमें ईश्वर की भक्ति चुनना चाहिए, क्योंकि जो भी शक्ति ईश्वर की भक्ति करने में है वो तो शक्ति कहाँ पर भी आपको निश्चिंत ही मिलेंगी नहीं। अर्थात समझ लीजिए, ईश्वर की भक्ति करिए, निस्वार्थ मन से नाम स्मरण करिए, आपका जीवन पूर्णत्व स्वरूप से निश्चिंत ही बदल जाएगा। यही हमें समझना चाहिए। श्री साईं कहते हैं, जिंदगी बहुत छोटी है, इसे ऐसे लोगों के साथ बिताइए जो आपको हंसाए और महसूस कराए कि आप उनके लिए जरूरी है। मित्रों, हमेशा प्रथम रहे, ईश्वर स्मरण में
सत्कर्म करने में, मुस्कुराने में और प्रशंसा करने में, निश्चिंत सहयोग करने में और निश्चिंत क्षमा करने में, हमेशा हमें इन बातों में प्रथम मात्र रहना चाहिए जो तुम्हें पूर्णत्व स्वरूप से समझना चाहिए। श्री साई कहते हैं, बंदे डरता है क्यों, चिंता करता है क्यों? चिंता करने से कुछ भी होगा नहीं। अगर आप ईश्वर पर भरोसा रखेंगे तो निश्चिंत ईश्वर आपको वह भी देंगे जिसकी आपने कभी कल्पना की नहीं है। प्रिय मित्रों, कभी अकेले भी चलना, अगर आपको कभी अकेले भी चलना पड़े तो कभी अकेले चलने में भी डरिए मत। जो अकेले चलने में डरते हैं वे तो जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं। इसलिए हमें कभी अकेले चलते समय डरना चाहिए नहीं। यही हमें अच्छी तरह से समझना है। बाकी मित्रों, यह साईं बाबा का प्यारा और प्रेरणादायी संदेश अगर आपने भी अपना कीमती का समय देकर सुना हो तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। हम मिलते हैं अगले संदेश के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, ओम साईनाथ। निश्चिंत ही ऐसे साई संदेश को लाइक कर सभी साई भक्तों के साथ शेयर कीजिए।